चलिए बात कर लेते हैं अक्टूबर 2025 के मंथली करंट वीडियो के बारे में। तो इस महीने में मतलब अक्टूबर 2025 में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली इफेक्ट डाल सकती हैं, उन सारी क्वेश्चंस का संकलन किया है। करीब 80 क्वेश्चन जो हैं वो बने हुए हैं और उम्मीद पूरी है कि अगर अक्टूबर 2025 से प्रश्न पूछा जाता है तो इसी 80 प्रश्नों से पूछ लिया जाएगा। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में हाल ही में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट रमणी को भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। अब आपको बताना ये है, पहला ही क्वेश्चन है, आपको बताना ये है कि भारत का अटॉर्नी जनरल किस संविधान के अंतर्गत आता है। तो भारत के किस संविधान में अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया हुआ है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा आप लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो पोस्ट करके पहले आंसर दे दीजिएगा, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे जिससे कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी आपको मिल सके। और क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे जो बहुत सामान्य हैं, एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। अगर बेसिक आपने पढ़ी है जीएस से तो आपको याद भी होना चाहिए, और नहीं होगा तो उसको गूगल करिएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने सीमा पार रेलवे लाइन बनाने का निर्णय लिया है? तो भारत और किस देश ने सीमा पार रेलवे लाइन बनाने का निर्णय लिया है? तो भूटान ने। ठीक है, तो भारत और भूटान ने सीमा पार रेलवे लाइन बनाने का निर्णय लिया है। अगर भूटान के बारे में हम लोग स्पेशली बात करें तो हैप्पीनेस इंडेक्स यहाँ का बहुत अच्छा है, और इसके अलावा वन के मामले में बहुत अच्छा है भूटान। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी क्रिस वोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं क्रिस वोक्स, इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के बारे में बात करें तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? तो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जो जिला बना है वो कौन सा बना है? बालोद बना है। कौन सा? बालोद। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आरएसएस की शताब्दी पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? 100 रुपए का। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जो रहा है उसमें भारत का स्थान जो रहा है वो कौन सा रहा है? 128वां। कौन सा रहा है? 128, 128वां। नेक्स्ट है, आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल पुस्तक की लेखिका कौन है? तो आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल पुस्तक की जो लेखिका हैं वो कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गज रक्षक नामक ऐप लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है? कहाँ पे है ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिंपल है, सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बना है? ब्रजभूषण अग्रवाल जी है। कौन है? ब्रजभूषण अग्रवाल। नेक्स्ट है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना है? तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त जो शहर बना है वो कौन सा बना है? चंडीगढ़। कौन सा बना है? चंडीगढ़। विश्व पशु कल्याण दिवस के बारे में बात करें तो विश्व पशु कल्याण दिवस जो है वो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, एशिया की पहली महिला लोको पायलट हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, उनका नाम क्या है? सुरेखा यादव जी जो हैं एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है जो हाल ही में रिटायर्ड हुई। दुनिया के सबसे ऊंचे हुआनजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ है? चीन में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? चीन में। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 2 से 8 अक्टूबर के बीच में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। करंट अफेयर्स के लिए एक स्पेशल कोर्स नेक्सस जीएस की तरफ से रिलीज़ किया गया है। स्पेशल सिर्फ करंट अफेयर्स पर फोकस होगा। फीस 1000 रुपये होगी, और इसमें क्या क्या मिलने वाला है इसके बारे में बात करें, डेली 10 मिनट की रिवीजन क्लास आपको मिलेगी ऑडियो फॉर्मेट में। इसके अलावा मंथली करंट ऑडियो मिलेगा,
डेली करंट अफेयर्स का एक टेस्ट होगा, उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। मंथली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ मिलेगा आपको, जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन पे चल रहे हैं जो क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस, इनकी भी पीडीएफ आपको उसी ग्रुप में मिलेगी। और इस बैच की जो वैधता होगी 1 वर्ष तक होगी एडमिशन की तारीख से। एडमिशन की तारीख से 1 वर्ष तक के लिए ये बैच वैलिड होगा। पेमेंट आईडी आपके सामने है, यूपीआई आपके सामने लिखा हुआ है। पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है 7080540001। तो करंट अफेयर्स की आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और जिस तरह से क्वेश्चंस हम लोग क्रिएट करते हैं, आपका एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। लगभग से क्वेश्चन इसी से आ जाता है। यूपी पुलिस प्लस यूपीएसआई कंपटीशन कंप्लीट जो प्रिपरेशन होगी जीएस की, वो आपके उसके लिए तैयारी कराई जाएगी। इसमें घर बैठे आपका सामान्य धन प्लस करंट अफेयर्स की आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका यूपी पुलिस और यूपीएसआई, इसकी फीस जो है सिर्फ 1500 रुपये है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। वैलिडिटी तक आप इस बैच को देख सकते हैं। जब भी एग्जामिनेशन होगा यूपी पुलिस और यूपीएसआई का, तब तक आप इस बैच को देख सकते हैं। 10 फुल टेस्ट इसमें होंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे, नवीनतम पैटर्न होगा। और बैच की अवधि मैंने बताया परीक्षा तक होगी। पेमेंट डिटेल्स आपके सामने है, यूपीआई आईडी लिखी हुई है। पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेज देना है, आपको क्लास से जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा यूपी पीसीएस प्री 2026, खंड शिक्षा अधिकारी प्री 2026, समीक्षा अधिकारी प्री 2026 के लिए नया बैच 27 अक्टूबर 2025 से चल रहा है। इस बैच की सारी जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पंडित छन्नू लाल मिश्रा जी का निधन हुआ, उन्हें पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था? तो पंडित छन्नू लाल मिश्रा का निधन हो गया, उन्हें पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था? 2020 में। डॉल्फिन दिवस के बारे में बात करें तो डॉल्फिन दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आ जाते हैं नोबेल पुरस्कारों पर। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किन्हें मिला? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 जो मिला है मैरी ब्रुनको को, फ्रेड रामस्डेल को, सिमोन साकागुची को। किसको मिला है? मैरी ब्रुनको, फ्रेड रामस्डेल, सिमोन साकागुची को। 31वां एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला? तो 31वां 31 नंबर का एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जो मिला है वीरप्पन को मिला है। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2025 की विजेता कौन है? तो भौतिकी की नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 जो रहे हैं वो आपका जॉन क्लार्क, मिशेल एस डेवरोट, जॉन एम मार्टिन, ये रहे हैं। भारत और किस देश के बीच कोंकण अभ्यास आयोजित हुआ? तो भारत और कौन से देश के बीच में कोंकण अभ्यास आयोजित हुआ है? ब्रिटेन के बीच में। नेक्स्ट है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार 2025 विजेता कौन है? तो रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार विजेता जो रहे हैं वो कौन है? सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई? तो भारत की पहली चीता सफारी जो शुरू की गई है वो कूनो नेशनल पार्क में शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है? कूनो नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है, नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? तो नवी मुंबई एयरपोर्ट का जो नाम रखा गया है वो आपका डीबी पाटिल एयरपोर्ट रखा गया है। क्या रखा गया है? डीबी पाटिल एयरपोर्ट रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2025 की विजेता कौन है? तो साहित्य की नोबेल पुरस्कार विजेता जो रही हैं लाज़लो रहे हैं। कौन है? लाज़लो। शांति नोबेल पुरस्कार 2025 विजेता मारिया कोरिना मचाडो किस देश की हैं? तो मारिया कोरिना मचाडो जो हैं वो किस देश की हैं? वेनेजुएला के। कौन से देश की हैं? वेनेजुएला की। भारत की पहली मिसेस यूनिवर्स 2025 कौन बनी है? तो भारत की पहली मिसेस यूनिवर्स 2025 जो बनी है वो कौन बनी है? सेरी सिंह बनी है। कौन बनी है? सेरी सिंह। यूनेस्को के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यूनेस्को के अगले महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है खालिद अल अनानी को। खालिद अल अनानी को। 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा?
तो 8वें नंबर के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। किस राज्य सरकार ने स्वदेश मेला सभी जिलों में शुरू किया? तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वदेश मेला सभी जिलों में शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन नियुक्त हुई हैं? तो भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो नियुक्त हुई हैं दीपिका पादुकोण हुई हैं। भारत और रूस के बीच में आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और रूस के बीच में आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम है इंदिरा 2025। क्या नाम है? इंदिरा 2025। वीराइज पहल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो वीराइज पहल जो शुरू किया गया है वो आपका नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा बताइएगा कि नीति आयोग की स्थापना कौन से ईयर में हुई थी? ठीक है, इसके पहले इसका नाम योजना आयोग था, उसके बाद नीति आयोग आया। तो नीति आयोग की स्थापना जो है किस ईयर में हुई थी, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और पूरा लिखा करिए कि नीति आयोग की स्थापना इस वर्ष में हुई। बाई चांस आपने डायरेक्ट लिख दिया 2000, 2014, 2015 इस टाइप से लिखेंगे तो अगले को भी समझ में नहीं आएगा आप क्या आंसर दे रहे हैं, और हमें भी नहीं पता चलेगा कि, क्योंकि बीच में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस वजह से चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कि आपने 2015 किस चीज़ का आंसर लिखा है या 2014 या कुछ भी। ठीक है, तो पूरा लिखिएगा। नेक्स्ट, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बना है? तो इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला जो पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है वो आपका उरुग्वे बना है। गोवर्धन असरानी के बारे में बात करें, इनका हाल ही में निधन हो गया था। अभिनेता रहे हैं, बहुत बड़े दिग्गज अभिनेता रहे हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? भारत। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का जो स्थान रहा है वो आपका 102वां रहा है। कौन सा रहा है? 102वां, 102। नेक्स्ट, भारत को मानवाधिकार परिषद का सदस्य किस अवधि के लिए चुना गया? तो भारत को मानवाधिकार परिषद का सदस्य जो चुना गया है 2026 से 2028 के लिए। फिक्की के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो फिक्की के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में अनंत गोयनका को नियुक्त किया गया है। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है वो कौन सा बना है? तो मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है वो कर्नाटका बना है। नेक्स्ट, आयुसीएन प्रजाति संरक्षण आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आयुसीएन प्रजाति संरक्षण आयोग के जो पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं वो आपका विवेक मेनन बने हैं। कौन बना है? विवेक मेनन। नेक्स्ट, डीआरडीओ द्वारा भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या रखा गया है? तो डीआरडीओ द्वारा भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या रखा गया है? ध्वनि। आयुसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आयुसीएन का जो नवीनतम सदस्य बना है वो आपका अर्मेनिया बना है। कौन बना है? अर्मेनिया। किस राज्य ने वर्ष 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया? तो हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया है? तो गुजरात राज्य को। नेक्स्ट, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके सामने लिखा हुआ है, नेक्सस जीएस बाई अतुल सर। यहाँ से आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 20,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं पहले से ही, और इस जगह पे बहुत सारे पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाते हैं। फेसबुक पे जो अपलोड किया जाता है उसमें कई सारे पीडीएफ जो है उसमें भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट टेलीग्राम पर ही अपलोड कर दी जाती हैं, तो वहाँ इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नई चीज़ों का नोटिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 85। किस देश के राष्ट्रपति को इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनको इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। एबल पुरस्कार 2025 के बारे में बात करें तो एबल पुरस्कार जो है वो मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार 2025 के जो विजेता रहे हैं वो कौन रहे? मसाकी कासीवारा। कौन रहा है? मसाकी कासीवारा।
अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2025 किन्हें मिला? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? जोएल मॉकेर, पीटर हॉविट, फिलिप अगियन को। किसको मिला है? जोएल मॉकेर, पीटर हॉविट और फिलिप अगियन को। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो बनी है लापता लेडीज बनी है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला है अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को मिला है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 30 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील। नेक्स्ट है द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड पुस्तक के जो लेखक हैं डी शिवानंद हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। आईयूसीएन का 90वां नंबर का सदस्य कौन बना है? तो आईयूसीएन का जो 90वां नंबर का सदस्य बना है तुवालू बना है। तो संकटग्रस्त जो पशु पक्षी होते हैं इन सब की सूची रिलीज की जाती है। नेक्स्ट है वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान 9वां रहा है। भारत और जापान के बीच में किस अभ्यास का आयोजन हुआ? तो भारत और जापान के बीच में किस अभ्यास का आयोजन हुआ? जेमैक्स 2025। ठीक है। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? अभी 24 नवंबर को पदभार ग्रहण करेंगे, 23 या 24 नवंबर को पदभार ग्रहण करेंगे सूर्यकांत शर्मा जी। अच्छा बताइएगा कि सूर्यकांत शर्मा जी अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, कौन से नंबर के हैं? ठीक है, किस नंबर के अगले मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं? सूर्यकांत शर्मा साहब किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, ये लिखिएगा। भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य कौन घोषित हुआ? तो भारत का अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित जो हुआ है वो केरला हुआ है। अभिनेता सतीश शाह का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो अभिनेता सतीश साहब का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? फिल्म जगत से। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना है? तिमोर लेस्ते। किस देश में भारत के दूतावास में टैगोर की प्रतिमा का अनावरण हुआ? तो किस देश में हुआ है भारत के दूतावास में टैगोर की प्रतिमा का अनावरण? चीन में। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का जो नाम रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। के मतंगी रामकृष्णन को पद्मश्री किस वर्ष मिला था? तो इनको मिला था 2002 में। नेक्स्ट है किस राज्य में 4000 वर्ष पुरानी हड़प्पा सराय की खोज हुई? तो किस राज्य में 4000 वर्ष पुरानी हड़प्पा सराय की खोज हुई है? तो गुजरात राज्य में। चिल्ड्रेन बुकर पुरस्कार की राशि कितनी घोषित की? तो 50,000 यूरो। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता कौन नियुक्त हुआ? तो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? रंजना प्रकाश देसाई। कौन हुई हैं? रंजना प्रकाश देसाई। उत्तर प्रदेश में बनने वाला 76वां जिला किस नेता के नाम पर होगा? तो कल्याण सिंह साहब के नाम पर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा सम्मान किस देश ने दिया है? दक्षिण कोरिया ने दिया है। किसने दिया है? दक्षिण कोरिया ने। जेम्स एंडरसन के बारे में बात करें तो क्रिकेटर हैं जेम्स एंडरसन, इनको हाल ही में नाइटहुड सम्मान मिला है। वो किस देश के हैं? इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज रहे हैं, उन्होंने संन्यास लिया, उसके बाद इनको नाइटहुड की सम्मान से सम्मानित किया गया।
ट्रिकोमा रोग के बारे में बात करें तो ट्रिकोमा रोग को समाप्त करने वाला दुनिया का 26वां देश कौन सा बना है? तो ट्रिकोमा रोग को समाप्त करने वाला दुनिया का जो 26वां देश बना है वो फिजी बना है। गज रक्षक ऐप किस राज्य से संबंधित है? तो गज रक्षक ऐप जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। बालोद जिला जो बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत का 128वां स्थान किस सूचकांक में रहा है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 128वां रहा है। आरएसएस की स्थापना की शताब्दी किस वर्ष पूर्ण हो रही है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आरएसएस की स्थापना की शताब्दी किस वर्ष पूर्ण हो रही है। तो ये रहे जो टॉप 80 प्रश्न बन सकते थे आपके एग्जामिनेशन में, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट और सारी जानकारी इसके अलावा दे दी गई है।